शिक्षा में तो घोटाला हुआ है, बहुत हुआ है। और साइंस अगर नहीं पढ़ेंगे दिल्ली की जनता तो वो पढ़ने के लिए कहाँ जाएं? सीमा पे मरने के लिए कौन है? किसान। बाद में इकोनॉमी का भट्टा इस तरीके से बैठ जाए कि आप श्रीलंका बन जाए। आओ चलो चले मैं खाने में, और पीने वालों खूब पियो, नहीं कमी कोई खजाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। लगातार द न्यूज़ 15 जनता के बीच बना हुआ है। आबकारी नीति में घोटाले के बाद बीजेपी बार बार आप पर निशाना साध रही है और कहा जा रहा है कि आपने शिक्षा नीति पे घोटाला किया है और स्कूल के जो क्लासरूम बनाने थे उसमें सबसे बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया। इसी को लेकर आज हम दिल्ली की जनता के बीच हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से बार बार आप पर निशाना साधा जा रहा है बीजेपी द्वारा, क्या लगता है कौन सही बोल रहा है और कौन गलत? अभी की जो हालिया व्यवस्था है, अभी मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर 11th और 12th में साइंस जो पढ़ाते हैं, 11th और 12th के अंदर जो साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको लेके क्या कहना है, 75 मतलब 1/3 आउट ऑफ 1/3 जो हैं वो वहाँ पे साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है स्कूलों के अंदर। तो क्या मतलब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में साइंस गायब हो गया? क्या बनाना चाहते हैं आप दिल्ली के जनता को और बच्चों को, और कहाँ जाके ये व्यवस्था रुकेगी? लेकिन आप तो बार बार कहती है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छा है। अच्छा, कहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कहाँ पे? जहाँ पे देश के अंदर ही जहाँ केजरीवाल लड़ते हैं उनकी जमानत जब्त हो जाती है, उनके मॉडल को हम कहाँ मतलब विदेशों से मतलब फॉलो करें? कहाँ से फॉलो करना स्टार्ट करें? यूपी से करें, गुजरात से करें, कहाँ से करें? या हम तो खुद दिल्ली में उनको वोट, पहली बार मैंने भी केजरीवाल को वोट दिया था। क्यों? क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान है, कुछ ना कुछ बदल के जाता। लेकिन वो अलग ही मुद्दे पे लग गए। वो कहते हैं कि जनता का पैसा जनता के पास, जनता का पैसा जनता के पास, लेकिन वो कर्ज को लौटाने की बात नहीं करते। वो ये बात करते हैं कि जो जनता हमें दे रही है हम वापस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो खुद को बनाए रखना चाहते हैं इस राजनीति के बीच में कि हम फ्री ग्रेविटी बांटेंगे और इसी मुद्दे पे गुजरात भी जाएंगे, यूपी भी जाएंगे और हर जगह अपनी सरकार बनाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। जी, बार बार जब आबकारी नीति का घोटाले का मामला आ रहा था तो बार बार आप द्वारा ये कहा जा रहा था कि शिक्षा नीति जो है, शिक्षा बहुत अच्छी है, शिक्षा मंत्री बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, तो उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? मैम, आबकारी जो नीति है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर कहना चाहूँगा, इन्होंने 9,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है आबकारी के तहत पंजाब चुनाव से पहले, और ये सारा पैसा इन्होंने पंजाब में लगाया है। जो हाल इन्होंने दिल्ली का किया है, नशे के अंदर ढकेल दिया दिल्ली को, वहीं ये पंजाब की हालत करेंगे। और ये यूपी में नहीं जाएंगे क्योंकि यूपी का जो हाल है वो योगी मॉडल है, जो देश अपना रहा है वो योगी मॉडल है, ना कि वो केजरीवाल मॉडल है। और शिक्षा की आप बात ना ही करें तो बेहतर है। दिल्ली पहले से ही अग्रणी रहा है और आने वाले टाइम में आप देखिए कितने टॉपर रहे हैं दिल्ली से कितने टॉपर आए हैं। लेकिन बार बार आप सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका में खबर छपी है वो ऐसे ही नहीं छपी होगी। उसमें जब तारीफ की जा रही है मनीष सिसोदिया की कि वो शिक्षा मंत्री इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना अच्छा विकास किया है, शिक्षा मॉडल का विकास किया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा कोई मॉडल हो गया क्या जो मतलब उस लेवल पे चर्चा हो रही है दिल्ली मॉडल की? अगर वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं छपा है तो उनको पता है कि ये इस देश में एक ऐसा भी मॉडल है। जब ये राजस्थान का कोटा मॉडल नहीं छपा, यूपी का इलाहाबाद मॉडल नहीं छपा, ठीक है ना, तो ये मतलब मतलब केजरीवाल का दिल्ली मॉडल छपेगा। ये कहीं ना कहीं पैसा खिला के छपवाई राजनीति है। ये विज्ञापन की सरकार है। आपने देखा कि इनका विज्ञापन के अंदर भी घोटाला है। ये जहाँ विज्ञापन देते हैं ना उसमें भी घोटाला करते हैं। और ये आबकारी नीति, अब केजरीवाल जी पहले आप ये बताओ कि आप कब बंद कर रहे हो? आज के टाइम में भी आपका मतलब ऑफर चालू है, कितने बेशरम होते जा रहे हो आप ये बताओ ना, कब सुधरोगे? और कब आप जिसके लिए जनता ने आपको चुना था आप उसके लिए काम करोगे? जी, आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पर। जी बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम भी तो दिल्ली के वासी हैं, हमने भी तो केजरीवाल को वोट दिया है, तो किससे मांगेंगे? आपने जिसको वोट दिया है आप उसी को मांगोगे ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग में भी घोटाला किया है, बीजेपी एक बार फिर कह रही है कि शिक्षा में भी घोटाला किया है, आबकारी नीति में घोटाले का मामला चल रहा है, तो ये घोटाले के मामले जो जनता भी लगा रही है और विपक्ष भी आज का जो मुद्दा है वो लेके जाइए। ये मेरा आखिरी जवाब होगा कि 11th और 12th के अंदर जो साइंस का जो सब्जेक्ट था उसमें 1/3 स्कूल में साइंस क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? साइंस का जो मतलब साइंस के विद्यार्थी हैं वो कहाँ जा रहे हैं? और साइंस अगर नहीं पढ़ेंगे दिल्ली की जनता तो वो पढ़ने के लिए कहाँ जाएं? ये खबर का छपवा दे क्या न्यूयॉर्क टाइम्स में? वहाँ पे
इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? बाद भी साइंस ना होने के बाद भी शिक्षा मॉडल जो है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट ये तो बता दीजिए ना, दिल्ली से कितने टॉपर रहे? सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया अभी हालिया, कितने दिल्ली से टॉपर रहे? आप बता दें, मॉडल यही एक्सपोज हो जाएगा आपका। नहीं रहे ना, तो फिर उनका मॉडल उनके ही साथ, उनके विज्ञापन के साथ। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे? ये शिक्षा मॉडल का घोटाले का मामला जो है बीजेपी आरोप लगा रही है आप। बिल्कुल, शिक्षा में तो घोटाला हुआ है, बहुत हुआ है। इन्होंने देखो, बात सुनो, 6000 कमरे का जो है ना, 6000 कमरे क्लासेस बनवानी थी, उसका टेंडर पास हुआ था 863 करोड़ का, और वो 4-5 साल में 1300 करोड़ पहुँच गया। उसका जो टारगेट है सीधा 500 करोड़ रुपये बढ़ गया, और 400 क्लासेस बनानी थी 6000, और उसमें बनी है सिर्फ 4000, वो भी लीपा पोती कर दी। शौचालय बनाने थे 194 स्कूल में 160, और 1214 शौचालय बनवा दिए। ठीक, और उन्हीं शौचालयों को जो वो कमरा कह के उसको बता रहे हैं कि ये क्लासेस बनी है। बताओ, तो मेरे को ये बताओ, इतनी सारी क्लासेस, इतना सारा पैसा घोटाला कभी हुआ है? कभी 4-5 साल में 800 करोड़ से 1300 करोड़, 500 करोड़ बढ़ सकते हैं। अगर महंगाई हो भी गई है तो 10% बढ़ जाएगी, 15% बढ़ जाएगी, 80 का 120 करोड़ हो जाएगा। तो ये बताओ ना कि ये क्या शिक्षा का मॉडल है क्या? इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड दे दी, ऐड वो वैसे। आप सरकार तो कह रही है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छा मॉडल है। अरे दिल्ली शिक्षा का मॉडल आप देखो ना, आप चलो मेरे साथ, आप पत्रकारिता, चलो आपको संगम विहार ले चलता हूँ मैं, किराड़ी मोड़ ले चलता हूँ, रघुवीर नगर ले चलता हूँ। वहाँ पर देखो कैसे स्कूल में क्या बन रहे हैं। टीचर्स नहीं है, टीचर्स जो है स्कूलों में है नहीं, और जो गेस्ट टीचर्स रखे हुए हैं उनको परमानेंट नहीं कर रहे। तो उनको जब परमानेंट नहीं करोगे, तो इनकरेज नहीं करोगे, तो कैसे वो बनेगी शिक्षा? मतलब मॉडल कैसा होगा? इन्होंने न्यूयॉर्क में दे दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में वो ऐड थी, वो विज्ञापन, और वही चीज़ सेम डिट्टो खलीज टाइम्स में भी आई। आपको पता है, खलीज टाइम्स का नाम सुना है? दोनों चीज़ें सेम है। इन्होंने ऐड में भी घोटाला किया हुआ है। जो ऐड 488 करोड़ रुपए की इनका ऐड का खर्चा है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने में, वहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे मैडम जी, वो ऐसा है कि प्रेस रिपोर्टर को दे गए, वो सुपारी मीडिया है, प्रेस रिपोर्टर दे गए जो मर्जी छपवा लो, लेकिन वो खबर कहाँ है? वो तो विज्ञापन है, खबर है ही नहीं। और फिर मेरे को बताओ, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स दोनों में एक जैसी कैसे न्यूज़ छपी है? ये बताओ। अगर छपवानी है तो यहाँ छपवा लेना, यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। बात सुनो, आप हैं, आपका देखो न्यूज़ 15 कम है किसी से, इसमें करवा लें, इसके थ्रू देना कुछ ना कुछ। और यहाँ पर इतने पेपर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हैं, एनडीटीवी के हैं, चलो न्यूज़ चैनल कितने हैं, यहाँ पर क्यों नहीं बोलते? यहाँ भी किसी से करवा सकते हैं। तो यहाँ किसी ने बोला आज तक? राजनीति में बार बार जो है ये सियासी जंग छिड़ी जा रही है, जुबानी जंग छिड़ी जा रही है। कभी आप जो है बीजेपी पर तंज कस रही है, तो बीजेपी कभी आप पर तंज कस रही है, और आरोपक बार बार आरोप लगा रही है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली का शिक्षा मॉडल ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रदेश है, देश तो है नहीं, ये प्रदेश है। तो इस प्रदेश के बच्चे इंग्लैंड रूस में पढ़ते हैं, इस प्रदेश के बच्चे इंग्लैंड रूस में पढ़ते हैं, इसी प्रदेश के बच्चे कड़ी धूप में पढ़ते हैं। उनके शकमारों पर इतना 10 लाख खर्च होता है, पर किसान का बेटा खड़िया चौपतिया नहीं पाता है। चौपतिया जानती हो? जो पहाड़े की पुस्तक आती 10 पैसे की, वो नहीं मिलती किसान के बेटे को। सीमा पे मरने के लिए कौन है? किसान। धूप में तपने के लिए कौन? किसान। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लड़के नहीं जाते हैं वहाँ आर्मी में भर्ती होने के लिए, समझे? और एक राजनीति की बात कर रहे हो, राजनीति और सुन लो आप, उसके बाद मैं आप स्वास्थ्य मॉडल पे बात करूँगा कि राजनीति तवायफ बन गई, राजनीति तवायफ बन गई, नेता नमक हराम हो गया, और मेरे देश की भूखी प्यासी जनता का कफन तलक नीलाम हो गया। नेताजी के यहाँ सब धर्म के काम कराए जाते हैं, नेताजी के यहाँ सब धर्म के काम कराए जाते हैं, वहाँ बूथों पर कब्जा करने के पाठ पढ़ाए जाते हैं, जहाँ के विधायक खुली तस्करी हेरोइन की करते हो और सांसद तवायफ के कोटे पर पकड़े जाते हो। क्या व्यवस्था बदलेगी आम चुनावों से? अच्छा, ये बताइए कि जो बार बार तंज कसे जा रहे हैं, आप बार बार बीजेपी पे तंज कस रही है और बीजेपी आप पर निशाना साध रही है, तो ये राजनीति की तैयारी, चुनाव की तैयारी हो रही है? शराब की बात चल रही ना, शराब के 2 बंद सुनना बड़े अच्छे। किसी लेखक के लिखे हुए, आओ चले चले मैं खाने में, आओ चलो चले मैं खाने में, और पीने वालों खूब पियो नहीं कमी कोई खजाने में।
इंदिरा ने अपने मुल्क में गोली खा करके पी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर झूल के पी, गालिब ने गजलों के दीवाने बनकर के पी, शुक्रात ने जहर पचा करके पी, मगर केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने झूठ बोल करके पी। यानी कि आप अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा झूठा करार रहे तो हैं। आप सुन रहे हो, झूठ बोल के पी। पीने वाले खूब पियो, नहीं कोई कमी खजाने में, आओ चले मैं खाने में, चलो चले मैं खाने। सूर ने पी, तुलसी ने पी, रामचंद्र की जय बोल के पी। सूर ने पी, तुलसी ने पी, रामचंद्र की जय बोल के पी। सुभाष बोस ने आज़ादी का नारा लगा के पी। पीने वाले खूब पियो, नहीं कमी कोई खजाने में। अब स्वास्थ्य मॉडल की बात कर, एक सेकंड भाई साहब, आप मतलब गांधी जी का नाम ले रहे हैं और केजरीवाल मॉडल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आम आदमी पार्टी के ऑफिस से गांधी जी की तस्वीर हटा दी गई। गांधी जी की तस्वीर हटा दी गई। उनको पहले मैं जो कह रहा हूँ, आप स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे हो। केजरीवाल जी को खांसी हुई थी जब, तो उन्होंने बाहर जाके क्यों इलाज कराया? यदि हॉस्पिटल में करा लेते कहीं। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा, इस प्रदेश के बच्चे इंग्लैंड रूस में पढ़ते हैं, इस प्रदेश के बच्चे कड़ी धूप में पढ़ते हैं। उनके शकमा पथमा 10 लाख खर्च नहीं होता है, उनके शकमा 10 लाख खर्च नहीं होता। किसान केजरीवाल तो बार बार अपनी शिक्षा मॉडल की ही बात कर रहे हैं। तो मैं कोई तो भी बता- घोटाला मैंने होता कह है, तो कोई दिया भी कि- आरोप होता है तो बार बार शिक्षा नीति, शिक्षा। किसी स्कूल एक केजरीवाल जी ने एक स्कूल खोला है झूठ की ट्रेनिंग का। ये रोज रोज पैसे छपवाए नहीं जाते। यदि आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो पूरी तरीके से जिस तरीके से आपने पेट्रोल को सस्ता किया था तो उस पे पेट्रोल बॉन्ड इश्यू हुए थे। उस पेट्रोल एक सेकंड कृपया क्या फायदा रहा? 120 आदमी नोटबंदी में मरे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? ये अंकल जी देंगे पता। कृपया एक टॉपिक पर है, मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ा है, मैं उससे दूसरे टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ा है, वो टॉपिक ये है कि पेट्रोल डीजल को सस्ता करना। मैं मानता हूं कि या तो पेट्रोल डीजल को आप कांग्रेस सरकार की तरह सस्ता कर दीजिए और उसके बाद पेट्रोल बॉन्ड इशू कर दीजिए, जिसको कि जो भी राजनीति सरकार है वो समय फ़ायदा उठाएगी। बाद की जो दूसरी सरकार है, मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में ना बीजेपी के पक्ष में, सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमी की बात करना चाहता हूँ। आज आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो यह है कि जो कीमत जो लागत आ रही है उस लागत पे आप जनता को दें और कड़े फैसले लें, या आपके पास दूसरा तरीका है कि सॉफ्ट फैसले लें, पेट्रोल बॉन्ड इशू करें, सब्सिडी देते चले जाएं, बाद में इकोनॉमी का भट्टा इस तरीके से बैठ जाए कि आप श्रीलंका बन जाएं। तो मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है कि कोई भी हो। अच्छा, दूसरी बात इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर नहीं जाता, किसी से भी पूछना चाहता हूँ मैं, मतलब सभी से ये कहना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस शासित राज्य में पेट्रोल सस्ता है? क्या दूसरी डीएमके ले लीजिए, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं यदि भाजपा पार्टी करें, जो टीएमसी में जो माननीय ममता बनर्जी हैं, मतलब पूरे सम्मान के साथ उनको बोलना चाहता हूँ, वो गरीबों की इतनी हितैषी हैं, सब कुछ है, तो वो पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं कम कर देती? क्या आप क्या उम्मीद करते हैं? आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि इस सत्ता को हटाने के बाद दूसरी सत्ता जो आएगी वो आपको पेट्रोल डीजल सस्ता दे देगी? मैं क्यों कैसे कम करेगी पेट्रोल का दाम? कैसे कम? कांग्रेस कह रही कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल का दाम है वो कम क्यों नहीं करते? तो कैसे कम करेगी? आप अपने बीजेपी शासित राज्य को 10,000 करोड़ का बजट दे देते हो और कांग्रेस शासित राज्य को 3,000 करोड़, तो कैसे करेंगे आगे कैसे? और उनके और भी तो काम होते हैं, और भी स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनको। कोई मैंने फिर वही कांग्रेस बीजेपी में डीएमके या मैं कोई भी बात नहीं कर रहा। भारत राज्य में 28 राज्य हैं, 28 राज्य में अलग अलग राजनीति के लोग शासन कर रहे हैं। मैं सभी उनसे कहना चाहता हूं, जो भी हर कोई व्यक्ति जो शासन में आता है उस वक्त वो कोई भी वायदे कर सकता है, लेकिन शासन में आने के बाद उसे कुछ कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं, और उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 28 राज्यों में जो इस समय है, जो पेट्रोल डीजल की बात करते हो, तो पेट्रोल डीजल की बात करके क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम या महंगाई को कम कर पाएंगे? मेरा अपना निजी विचार है, मैं इसमें कोई बहस में नहीं पड़ना चाहता, मेरा अपना निजी विचार है कि नहीं, या तो आपको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, आपकी इकोनॉमी को यदि आपको संभालना है तो आपको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और तरीके होने चाहिए। मैं मानता हूँ और तरीके हो सकते हैं, सुझाव और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये परसेप्शन कि महंगाई बहुत हो रही है, ये बहुत हो रहा है, फलाना हो रहा है। दूसरी बात आती है बेरोजगारी की, कि रोजगार उसको कहा जाता है जो सरकारी नौकरी हो,
बाकी और जब तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होंगे, जब तक हमारे आउटसोर्स पैदा नहीं होंगे, तो रोजगार खत्म, बेरोजगारी खत्म कैसे होगी? तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, मुद्दों के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने इस तरह से आती रहूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।